कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बजट में वेलफेयर स्कीम से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट में भारी कटौती की गई है। साथ ही सरकार ने बजट में बेरोजगारी का जिक्र तक नहीं किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अमृतकाल का बजट नहीं, मित्रकाल का बजट है। दरअसल बजट आज तक 2023 के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शिरकत की। दोनों के बीच 1 फरवरी को पेश हुए यूनियन बजट पर जमकर बहस हुई। कांग्रेस प्रवक्ता के आरोपों पर पलटवार करते हुए सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। उन्होंने मनरेगा के बजट में हुई कटौती पर कहा कि यह एक डिमांड के अनुसार चलने वाली स्कीम है। स्वास्थ्य और शिक्षा से पहले जरूरी है सुरक्षा। इस सरकार ने सुरक्षा के मोर्चे पर जोरदार काम किया है। पीएम आवास योजना का आवंटन बढ़ा दिया गया, लेकिन कांग्रेस को यह सब नहीं दिखेगा। कांग्रेस पर राहु काल छा गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अमृतकाल को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। पीएम आवास योजना को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सरकार इस स्कीम के तहत 42 लाख घर पीछे चल रही है। ये घर 2022 में पूरे होने थे, जो अब तक नहीं पूरे हुए। सुप्रिया श्रीनेत ने अडानी ग्रुप के मामले पर भी बीजेपी पर आरोप लगाए। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसने अडानी ग्रुप को वहां क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया। हेल्थ बजट में कटौती। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने बजट को लेकर कहा कि यह सरकार डिफेंस को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन उसके बजट में इसको लेकर आवंटन कुछ खास नजर नहीं आता। सरकार ने तमाम सोशल वेलफेयर स्कीम के आवंटन में बड़ी कटौती की। हेल्थ के बजट में भी गिरावट आई, जबकि हमने कोरोना जैसी भयावह स्थिति देखी है। अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बहस से बचने की कोशिश सरकार संसद में कर रही है। क्या सेबी जांच कर रही है? क्या सेबी अडानी के मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जांच सेबी कर रही है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमारी रेगुलेटरी बॉडी पर मामले को मॉनिटर करती और उसे मालूम है कि किसी मीडिया रिपोर्ट पर कैसे रिएक्ट करना है। संसद में क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही, इस सवाल के जवाब में भी बीजेपी ने कहा कि हर बार संसद सत्र से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आ जाता है और फिर कांग्रेस पार्टी उसके पीछे पड़ जाती है। सवाल उठाने की टाइमिंग पर गौर करने की जरूरत है। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार अडानी मामले की जांच से भाग रही है। क्या एलआईसी और बैंकों को जो नुकसान हो रहा है वो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? बहरहाल कांग्रेस प्रवक्ता का बयान राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बहस के बाद राजनीति आगे क्या मोड़ लेती है।